नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज एक्सप्रेस में। मैं हूं आपके साथ शबनम। पश्चिम बंगाल में बीजेपी के प्रचंड बहुमत के बाद और टीएमसी के किले के ढहने के बाद अब तमाम ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जो सबको चौंका रही हैं और ममता बनर्जी को ये तस्वीरें और ज्यादा झटका दे रही हैं। अब देखिए ना, एक तरफ तो धड़ाधड़ तरीके से कोलकाता में बुलडोजर दौड़ने लगा, यानी कि खुद लोग जो हैं ममता की तानाशाही के खिलाफ, ममता के जो गुंडे थे, ममता के जो पार्टी के नेता थे जिन्होंने अवैध कब्जा किया था, उनके खिलाफ बुलडोजर लेकर कोलकाता की सड़कों पर उतर पड़े। भारी हंगामा इस वक्त देखने के लिए मिला। लेकिन इसी बीच बंगाल के सरकारी दफ्तरों और सरकारी कर्मचारियों की जो तस्वीरें सामने आई हैं वो ममता को हैरान परेशान कर देगी। सरकारी कर्मचारी दफ्तरों में खड़े होकर न सिर्फ बीजेपी की जीत का जश्न मना रहे हैं, बल्कि अब तो नारे भी लगाते हुए नजर आ रहे हैं। जय श्री राम के नारे भी लगाए जा रहे हैं, खुलकर गुलाल उड़ाया जा रहा है, बीजेपी की जीत का जश्न मनाया जा रहा है और ममता के सत्ता जाने पर खुशी जताई जा रही है। अब सोचिए, बंगाल की पुलिस तक जश्न मनाती हुई बंगाल में नजर आ रही है। बंगाल की पुलिस की भी तस्वीरें सामने आई हैं। तो चलिए पहले सरकारी कर्मचारियों ने कैसे बंगाल के कार्यालयों में ही खड़े होकर जोरदार तरीके से जश्न मनाया, वो तस्वीरें आप देखिए। क्या लोग ये बोलते नजर आ रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, बंगाल पुलिस, जिसको लेकर ये आरोप लगते थे कि बंगाल पुलिस ममता के इशारे पर काम करती है, बंगाल पुलिस टीएमसी के लोगों को बचाती है और बंगाल पुलिस उन दंगइयों का सपोर्ट करती है जो लगातार बंगाल के लोगों को परेशान करते हैं। अब ऐसे में देखिए क्या हुआ, तस्वीर और पूरी दिशा दशा ही बदल गई। जैसे ही बीजेपी जीती तो बंगाल पुलिस अब जश्न मनाती हुई नजर आ रही है। सोचिए ये तस्वीर ममता बनर्जी को कितना परेशान कर रही होंगी। खैर आगे कुछ बताएं उससे पहले बंगाल पुलिस ने कैसे बंगाल की धरती पर खड़े होकर बीजेपी की जीत का जश्न मनाया, तस्वीरें देखिए। तो देखा आपने, एक तरफ सरकारी कर्मचारी झूम रहे हैं तो दूसरी तरफ पुलिस वाले जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं और सारी तस्वीरें ममता बनर्जी को और ज्यादा टेंशन दे रही हैं, क्योंकि एक तरफ ममता बनर्जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहती हैं कि बंगाल में वो चुनाव जीत रही थी, चुनाव आयोग ने उनके साथ घपला किया, बीजेपी ने उनके साथ धोखेबाजी की, वो 100 से ज्यादा सीटों से आगे चल रही थी, वो राजभवन जाकर इस्तीफा नहीं देंगी। लगातार ममता बनर्जी माहौल बना रही हैं, लगातार चुनौतियां देती नजर आ रही हैं। लेकिन इसी बीच बंगाल की जनता जो जिस तरीके से जश्न में डूबी है और जो खुलकर आकर ये कह रही है कि हमने जो तानाशाही झेली अब हमें उससे आजादी मिलेगी, बंगाल में कानून का राज स्थापित होगा, बंगाल में टीएमसी के जो तानाशाह नेता हैं, जो गुंडे हैं, जिनका राज चल रहा था, जो कब्जा कर रहे थे, मार रहे थे, पीट रहे थे, अब उनसे निजात मिलेगी। अब कानून अपना काम तरीके से कर पाएगा, कोई उन्हें रोक नहीं पाएगा। तो एक तरफ बंगाल के लोग जश्न में डूबे हैं तो दूसरी तरफ ममता ये तस्वीरें देखकर भी ये नकार रही हैं कि वो चुनाव हार गई। जाहिर सी बात है, भवानीपुर जो उनका गढ़ रहा है वहां से भी चुनाव हार गई तो ममता कैसे ये हार एक्सेप्ट कर पाएंगी, बीजेपी की जीत कैसे हजम कर पाएंगी। फिलहाल इस वक्त बंगाल में काफी गहमा गहमी और माहौल गरमाया हुआ है। कई जगहों पर हिंसक झड़प की खबरें भी सामने आई है। कहीं टीएमसी का कार्यालय फूंक दिया गया, कहीं टीएमसी के लोगों के जरिए जो अवैध कब्जे किए गए हैं वहां पर बुलडोजर चलाया गया, उन कब्जों को छुड़ाया गया। और तो और एक और तस्वीर सामने आई है, कांग्रेस की एक नेता है जो मानो इस अवसर में खुद भी आगे बढ़ गई है। टीएमसी आरोप लगाया कि टीएमसी ने उनके कार्यालय पर एक वक्त पर कब्जा कर लिया था, अब वो उस कब्जे को छुड़वाने अपने पूरे लाव लश्कर के साथ पहुंचती हैं, यानी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचती हैं। जो बीजेपी कर रही थी वही अब कांग्रेसी भी कर रहे हैं, अपने अपने कार्यालयों को टीएमसी के कब्जे से मुक्त करवा रहे हैं। जाकर कांग्रेसियों ने पहले टीएमसी के दफ्तर का ताला तोड़ा और फिर वहां पर कांग्रेस का झंडा फहराया और फिर नारेबाजी की, ममता बनर्जी को और टीएमसी के कार्यकर्ताओं को आईना दिखाया। खैर, जो तस्वीरें बंगाल से सामने आ रही हैं उसको लेकर आप क्या कुछ राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।